मैम राजस्थान में आप अभी जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, तो राजस्थान में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि कैंसर राजस्थान में बढ़ रहा है? कुछ हद तक बोल सकते हैं, जैसे पानी वाला भी है कि जो पानी का यूज़ कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि नहर का, उसका बोल सकते हैं। दूसरा है जो अपने गांव की महिलाएं होती है, वो हाइजीन का, प्रॉपर हाइजीन का, जैसे बचाने का रास्ते का या वहाँ का नहीं होते, वो शर्माते भी बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम बताते भी नहीं। हाँ, कई बार महिलाएं जो है वो कतराती है और कि ये कैसे बताऊं। हाँ, इस दरमियान उसका जो है वो लक्षण बढ़ चुका हाँ, होता है, फिर वो लास्ट में होता है, तब उसका इलाज संभव होता है। तो महिलाओं को ये जागरूक करने की जरूरत है कि इसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें खुल के बता सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे सभी दर्शक जो है डीडीसी मैम, हमारे डीडीसीएम रूबरू के सारे दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं और राजस्थान में कैंसर का जो है प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे में आपका क्या संदेश रहेगा कि कैंसर पे अपन निजात पा सकते हैं? आदमी को क्या करना चाहिए आप सभी दर्शकों से लाइव? जो भी महिलाएं हैं वो कुछ भी जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में जो लक्षण बताए, वो ऐसा कुछ भी लगे तो शर्माना नहीं है। कोई भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल हो, वहाँ जाके चेक करवाना है। और सेम आदमी में भी कुछ भी तकलीफ लगे तो दिखाना है। इसमें वैसे नहीं कि बीड़ी तंबाकू हमारे तो घरवाले बहुत सालों से पी रहे हैं, उनके कुछ नहीं, हमारे होता भी था तो उनका इवन डेथ भी हो जाती थी, तब तक भी डायग्नोस ही नहीं होता था। और हमारे कैंप का ये उद्देश्य यही है कि उसको प्रारंभिक अवस्था पे पहचान लिया जाए। इवन ये जरूरी नहीं कि इसमें वही लोग आ रहे हैं जिनको कैंसर हो। इसका मेन उद्देश्य है कि कैंसर को प्रारंभिक अवस्था पे पहचान लिया जाए। कैंसर होने के चांस हो तो उनको पहले अगवा कर दिया जाए। जैसे हमें किसी के लग रहा हो कि थोड़ा बहुत लाइकेन प्लानस, OSMF, ल्यूकोप्लेकिया, कुछ भी सिम्टम्स लगे तो हमने उनको बोला है कि आपको आगे जाके लाइफ में ऐसा लगे कि घाव बनना स्टार्ट हो गया है, घाव बनना, ऐसा घाव बन रहा हो जो भर नहीं रहा हो, या फिर आवाज़ में चेंज होने लग जाए टाइम के साथ में, खांसी के साथ खून आ रहा हो, ऐसा कोई भी तकलीफ आगे जाके हो तो आपको कोई भी नज़दीकी अस्पताल में जाके चेक करवाना है। लक्षण होते हैं जो कैंसर के कारण बनते हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कारण तो एक तो आनुवंशिक हो सकता है, जो उनकी मम्मी, खून के रिश्ते से मम्मी, दादी, नानी उनसे आया हो। दूसरा हो कभी कोई चोट लगी हो। तीसरा हो सकता है कि जो बिना राय के किसी के दवाइयाँ यूज़ करते हैं हार्मोनल, उनसे हो सकता है। फोर्थ कोई भी कारण हो सकता है, हर बार नहीं हो सकती कि आनुवंशिक का कोई कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं उनका। और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये है कि उनको गांठ बन रही हो और वो मूव नहीं कर रही हो, दर्द हो रही हो, टाइम के साथ वो गांठें बढ़ रही हो, या फिर निपल से पानी का रिसाव हो रहा हो, खून का रिसाव हो रहा हो, मवाद का रिसाव हो रहा हो, और निपल जो रिट्रैक्ट हो गया हो, अंदर की तरफ धंस गया हो, ऐसा कुछ भी हो तो उनको जांच कराने की आवश्यकता है। और दूसरा, जिनके परिवार में पहले हुआ हो तो उनको 20 से 25 साल के बाद में एहतियात के तौर पे जांच करवाने की आवश्यकता होती है। इससे ये होगा कि अगर प्राइमरी स्टेज पे पहचान लिया जाएगा तो उससे, अगर प्राइमरी स्टेज पे पहचान लिया जाए तो उसका इलाज संभव है। अगर आगे पहुँचने के बाद हो तो उसका इलाज संभव, अगर बहुत ज़्यादा फोर्थ स्टेज में तो कोई इलाज संभव नहीं होता, फिर तो जो सिम्टोमेटिक इलाज होता है वही होता है। दूसरा बच्चादानी का है, उसमें कि जैसे फीमेल्स 50, 55, 45 के बाद में महीना आना बंद हो जाता है, फिर भी उस महीना आना बंद हो गया उसके बाद में भी उनके बच्चादानी के रास्ते से खून आ रहा हो, या सफ़ेद पानी की दिक्कत इतनी हो कि कपड़ा गीला रहने लग जाए, या बच्चादानी के रास्ते पे घाव होने लग जाए, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो उनको कोई भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना है। पुरुषों में जैसा देखने को मिलता है, कई बार गुटखे खाते हैं और दाढ़ में थोड़ा सा कुछ होती है, वो दाढ़ में कैंसर बन जाता है, तो वो कैसे पता चलता है कि उसके लिए कि उनके घाव बन रहा उनमें, और ऐसा घाव बन रहा है जो अपन वो बार बार दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर से ले रहे हैं, फिर भी वो घाव भर नहीं रहा हो, घाव बढ़ रहा हो, उस केस में मुंह खुलना बंद हो गया हो, आवाज़ उनकी चेंज हो रही है, बट आवाज़ चेंज जैसे जुकाम में हो रही है वैसे नहीं कि 3-4 दिन के लिए, लंबे टाइम के लिए आवाज़ चेंज हो रही है, खाना अटक रहा है, छाती में दर्द होने लग जाए, खाना खाते टाइम जैसे खाना नहीं, जैसे खांसी ले रहे तो उसके साथ में कभी खून का कुछ आ रहा हो, कफ बन रहा हो, ऐसे सिम्टम्स हो तो उसमें दिखाने का जरूरत है। उसका पहले ही पता चल जाए तो आदमी, हाँ वही, अगर आपको ऐसा ये कैंसर का जो एक डर बन रखा है सब में, जिसको एक बार कैंसर हो गया तो आदमी बचेगा नहीं, क्या ये सच है? सच ये तब है जब उसका पहले कोई इलाज नहीं करवाया और लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो यदि प्रारंभिक स्तर पे ही पता चल जाए कि प्रारंभिक अवस्था में इलाज है, प्रारंभिक, तो क्या वो जड़ से खत्म हो सकता है? हाँ प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है, और अभी तो इतनी एडवांस लेवल पे अपनी इंडिया में भी आ चुकी है कि यहाँ पे हो सकता है प्रारंभिक अवस्था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है, मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से हूँ। और ये जो यहाँ आज कैंप आयोजित हुआ मेड़ता में मारवाड़ी युवा मंच और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के दोनों के सहयोग से हुआ है। यहाँ पे आज कैंप आयोजित हुआ, उसमें लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें 250 के करीब अराउंड 250 लोग थे वहाँ पे।
कैंसर तो बहुत कम के लगा कि 1 या 2 के लगा होगा मुश्किल से, लम्स थे बस, और किसी का कैंसर जैसा कुछ नहीं था। बट शुगर के मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ के पेशेंट्स में शुगर का बहुत ज़्यादा था, इवन 400 तक भी आया है ब्लड शुगर लेवल। तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और अपने खान पान रहन सहन उसमें सुधार की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो भी सरकारी हॉस्पिटल आस-पास उसमें जाइए और अपनी जांच कराइए टाइम टाइम पे, और जो वहाँ के चिकित्सा महोदय जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग अपने रहन सहन, खान पान और जो दवाई दी उसका नियमित उस पर नियमित रहिए। मैम, क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो अक्सर महिलाओं में देखे जाते हैं और वो कैंसर का आगे जाके कारण बन जाती है? ऐसे कौन कौन से लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे अगर ब्रेस्ट में बोले तो ब्रेस्ट में है कि उनको कहीं लम्स लग रहा हो जो वहीं पे फिक्स्ड हो, मूव नहीं कर रहा हो ज़्यादा, और उनकी मम्मी में, उनकी मासी में या दादी में, नानी में कहीं उनके पहले से कैंसर हुआ हो, या फिर उनके जैसे 50 या 40 के बाद में भी ऐसे हो कि पस डिस्चार्ज हो रहा हो, पानी का रिसाव हो रहा हो निपल से,